जन्म पत्रिका एक महान दोष, काल सर्प दोष बहुत ज़्यादा भयानक परिणाम देता है, लोगों को बर्बाद कर देता है। ऐसे लोग जो भाग्य के धनी होते हैं, उनके भाग्य पर ऐसा अटैक करता है कि वो भाग्यहीन होके पाई पाई को मोहताज हो जाते हैं। उनके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं होता, बुरा ही बुरा होता है। ऐसा सुना है ना काल सर्प योग के बारे में आपने, लेकिन इसमें 50% मिथ्या है, 100% सही नहीं है ये बात। आज इसी के बारे में जानकारी दे रही हूँ। आज मैं आपको आपके सामने प्रकाश डालने जा रही हूँ काल सर्प दोष के शुभ और अशुभ योगों के बारे में। काल सर्प योग भी शुभ होता है और काल सर्प योग भी अशुभ भी होता है। इसकी परिस्थिति डिपेंड करती है कि वो किस व्यक्ति के कुंडली में योग का निर्माण कर रहा है। इससे पहले कि वीडियो शुरू करूं, आपको मैं काल सर्प दोष के बारे में बता देती हूं कि 12 तरह के काल सर्प दोष होते हैं, लेकिन जो पूर्ण काल सर्प दोष होता है उसके अंतर्गत राहु केतु के बीच में सारे ग्रहों का आ जाना इस दोष को निर्मित करता है और भयंकर से भयंकर जो भी परिणाम हो सकते हैं वो उस जातक को मिलते हैं। लेकिन किस भाव में काल सर्प दोष निर्मित हुआ है उसी को भी मैटर करते हैं, और कई अन्य परिस्थितियां भी होती हैं जिनको भी हम जानेंगे आज के वीडियो में। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर उमाश्री। मेरे चैनल में हमेशा आपका स्वागत होता है, आज भी आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? अपने हालचाल बताते रहा करिए, आपके हालचाल जानकर बहुत खुशी होती है। मेरे जो भी सब्सक्राइबर हैं दुनिया में जहाँ भी रहें, खुशहाली उनके पीछे पीछे रहे और वो खुशनुमा माहौल में रहते रहें और अर्निंग करते रहें, तरक्की करते रहें। यही ब्लेसिंग्स मैं उनको देती हूँ। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं, जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। मित्रों, कुंडली में कुछ अशुभ योगों को निर्मित किया गया है और ये अशुभ योग तरह तरह से जातक को प्रभावित करते हैं। केमद्रुम योग अत्यंत अशुभ योग कहा गया है। उसी प्रकार से काल सर्प योग की भी बहुत निंदा की गई है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि काल सर्प योग सभी के लिए बुरा असर नहीं करता है। ऐसे व्यक्ति जिनके पास खोने के लिए कुछ है ही नहीं, गंवाने के लिए कुछ है ही नहीं, तो उनका काल सर्प दोष क्या बिगाड़ेगा। ये ऐसा कहा जाता है ना कि जिसके पास कुछ भी नहीं है उसका शनि भी क्या बिगाड़ेगा। ये कहावत भी आपने सुनी होगी। तो ऐसी ही परिस्थिति काल सर्प दोष के साथ भी है। जो लोग अपने परिश्रम से अर्जित करते हैं लेकिन उनको थोड़ी बहुत अर्निंग होती है, न्यूनतम बैंक बैलेंस होता है उनके पास, तो वो क्या खोएंगे और क्या पाएंगे। उनके पास तो गंवाने के लिए कुछ है ही नहीं। तो ऐसे लोग जो निम्न तबके के हैं, गरीबी की चरम सीमा को पार कर चुके हैं, गरीबी उनके इर्द गिर्द व्याप्त है, तो उनके लिए गंवाने के लिए कुछ नहीं होता और वो अपने मेहनत और परिश्रम से बहुत कुछ कमाते हैं, लेकिन उनकी अर्निंग बहुत कम होती है और वो क्या खाएंगे क्या गंवाएंगे, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। बेसिकली जो काल सर्प दोष होता है वो भाग्य के जो धनी होते हैं, जिनका साथ भाग्य देता है और वो भाग्य के भरोसे रहते हैं और भाग्य उनका साथ देता है। जिनकी जन्म कुंडली में भाग्य स्वग्रही है या किसी शुभ स्थान पे बैठा है, केंद्र त्रिकोण में बैठा है या योग कारक है, तो उनको गंवाने के लिए बहुत कुछ होता है। वो 1 मिनट में बहुत करोड़ों कमा लेते हैं, लेकिन 1 ही मिनट में गंवा भी देते हैं, क्योंकि काल सर्प दोष उनके साथ आंख मिचौली खेलता है और भाग्य का सपोर्ट उनको पूरा नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए। तो भाग्य के जो धनी लोग होते हैं, आप कह सकते हैं कि काल सर्प दोष उन्हीं को परेशान करता है। जो अमीर हैं, जो पैसों में खेलते हैं, काल सर्प दोष उन्हीं के लिए बना है। गरीबों को काल सर्प दोष क्या उनको देगा, ये सोचने वाली बात है। उनसे क्या छीनेगा, ये भी आपको सोचना चाहिए। तो गरीबों के पास प्रकृति को देने के लिए कुछ भी नहीं है। वो तो बेचारे खुद ही मुसीबत के मारे हैं। उनका भाग्य निम्न स्तर का होता है, उनका भाग्य कभी नहीं चमकता और वो क्या गंवाएंगे क्या खाएंगे, इसको आपको विचार करना चाहिए। तो काल सर्प दोष की निंदा उन लोगों के लिए नहीं की गई है जो गरीब हैं, बल्कि उन लोगों के लिए की गई है कि वो अमीर हैं, पैसे वाले हैं। और ये काल सर्प दोष की जो शांति होती है ना, उसमें भी लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं, लाखों रुपए हजारों रुपए खर्च किए जाते हैं और विशेष पूजा पद्धति इसकी होती है निवारण के लिए। लेकिन अक्सर हम लोगों के मुंह से सुनते हैं कि उनका काल सर्प दोष शांति तो की थी,
लेकिन उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। काल सर्प दोष ऐसे के ऐसे विद्यमान है और उनके जीवन में अशांति और दुख पहले की भांति भरे हुए हैं। ऐसा क्यों होता है? या तो काल सर्प दोष की शांति सही विधि से नहीं हुई हो, या ऐसा माना जा सकता है कि काल सर्प दोष निम्न हो सकता है लेकिन समाप्त कभी भी नहीं हो सकता। ऐसे व्यक्तियों को बहुत सारी दुविधा जीवन में रहती है और बहुत सारे संकट उनके जीवन में आते हैं, भले ही वो कितने पैसे वाले क्यों ना हो। तो कुल मिला के ये निष्कर्ष निकलता है कि काल सर्प दोष की शांति कराने के बाद भी काल सर्प दोष कुछ कंडीशन में विद्यमान रहता है और इसके लिए डेली जाप आवश्यक होते हैं, क्योंकि आपको पता ही है काल सर्प दोष राहु केतु से निर्मित होता है और राहु केतु की शांति अगर आपने नहीं कराई है तो आपको करानी चाहिए। लेकिन आपको राहु केतु के जो मंत्र होते हैं वो भी डेली जपने चाहिए, राहु केतु की पूजा करनी चाहिए और काल सर्प दोष निवारण जो यंत्र होता है वो भी आपको अपने पास में रखना चाहिए, इससे भी फ़र्क पड़ता है। नाग देवता का कभी अपमान ना करें, उनके मंदिर में टाइम टू टाइम जाते रहें तो आपको असीम से असीम शांति का अनुभव होगा और आप अपने कष्टों में कमी पाएंगे। कुल मिला के किसी भी श्रेणी में मजदूरी करने वाला व्यक्ति, घरेलू नौकर व्यक्ति या किसी भी तरह का निम्न स्तर का काम करने वाला व्यक्ति कभी भी काल सर्प दोष से पीड़ित नहीं होता, क्योंकि काल सर्प दोष उसको परेशान कर ही नहीं सकता, क्योंकि काल सर्प दोष के लिए उसको परेशान करना बहुत ही मुश्किल नहीं, नामुमकिन भी है, क्योंकि जिसके पास कुछ खोने के लिए नहीं है वो क्या गवाएगा। तो उसका दुर्भाग्य उसके साथ ही जन्म लेता है और उसके साथ ही समाप्त हो जाता है। लेकिन हाँ, वो यदि प्रयास करके संपन्नता को प्राप्त करने की चेष्टा करता है तो वो उसके जीवन में अल्प योग निर्मित कर देता है और उसको तरह तरह से प्रताड़ित करता है। लेकिन डेली अर्न करने वाले, डेली कमाने खाने वाले व्यक्तियों को कम ही परेशान करता है काल सर्प दोष, और जो पैसे वाले हैं, धनी हैं, करोड़ों में खेलते हैं या मध्यम वर्गीय व्यक्ति होता है उसको भी परेशान करता है। काल सर्प दोष के दुष्परिणाम विभिन्न क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं, जैसे कि विवाह विच्छेद होना या विवाह में कटुता होना या नौकरी में दिक्कत आना या अपयश की प्राप्ति होना, ज़बरदस्त बदनामी होना और तरह तरह के कष्ट जो स्वास्थ्य से संबंधित भी दिक्कत लिए हुए हो सकते हैं, घरेलू परेशानियों को लिए हुए हो सकते हैं। काल सर्प दोष की वजह से घरेलू कलह भी देखा गया है। तो अगर आपके जीवन में इनमें से कोई भी दिक्कत आ रही है तो काल सर्प दोष को शांत कराने की प्रयास करें, और काल सर्प दोष के शांति के साथ साथ आपको नाग देवता की पूजा और नाग देवता का जो स्रोत होता है उसको भी आपको जपना चाहिए, डेली जपना चाहिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए, क्षमा याचना भी उनसे करनी चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन के संकट कम होते हैं। कुल मिला के आपको हिम्मत बनती है संकटों से लड़ने की, और आपके अंदर वो पावर पैदा हो जाती है भक्ति के प्रताप से कि आप किसी भी परिस्थिति में संयमित जीवन जी सकते हैं और आप अपने कष्टों से भी मुक्ति पा सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। शेष फिर और आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके अवश्य बताना। वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना। और कुल मिला के जिनकी कुंडली में काल सर्प दोष हैं और वो मज़दूर हैं और किसी भी तरह का हुनर उनके पास में है, वो डेली कमाते खाते हैं, तो उनको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके पास पंडित को देने के लिए कुछ है ही नहीं, तो वो क्या दक्षिणा देंगे। इसलिए मैं उनका अपमान नहीं कर रही हूँ, मैं उनको सही सलाह दे रही हूँ कि उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिनके पास अल्प बैंक बैलेंस है, उनके जेब में बहुत सारा पैसा कभी नहीं रहता, वो उधार मांगते हैं, लोगों से उधार खाते हैं, तो उनको काल सर्प दोष कभी परेशान नहीं कर सकता। तो वो इसके दंड के प्रभाव से घबराएं ना, विचलित ना हो, और उनको अपने जीवन में जीवन यापन सुखपूर्ण करना चाहिए। किसी भी दोष से परेशान नहीं होना चाहिए। आपने देखा होगा कि हम जैसे मकर संक्रांति का दान है, हम किन को देते हैं आपको पता ही है, तो हम उनको दान देते हैं, वो भी तो दान लेते हैं, उनको क्यों हानि नहीं होती या क्यों नुकसान नहीं होता? वो तो घर घर जाके मांगते हैं, तो उनके पास लुटाने के लिए, गंवाने के लिए कुछ है ही नहीं, इसलिए उनको दोष परेशान नहीं करते हैं। और इसीलिए शनि के 7.5 हो या ढैया हो या शनि संबंधी दोष हो, उनको कभी भी परेशान नहीं करते। तो काल सर्प दोष भी ऐसे लोगों को परेशान नहीं करता है और उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। काल सर्प दोष उन्हीं को परेशान करता है जिनके पास बहुत पैसा है। हालांकि मध्यम वर्ग को भी बहुत परेशान करता है और मध्यम वर्ग काफ़ी दुखी होते हैं, क्योंकि लोअर मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास को बहुत परेशान करता है। और ऐसा नहीं है कि पैसे वालों को ही परेशान
परेशान करता है, मध्यम वर्गीय परिवारों को भी बहुत दिक्कत देता है और उनको शांति करने की सलाह मैं देती हूँ। और आपको काल सर्प दोष की शांति अवश्य ही करा लेनी चाहिए, लेकिन इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए, लेकिन इससे परेशान भी ना हो, क्योंकि ऐसा दोष का उल्लेख मतलब प्राचीन ग्रंथों में नहीं है। ये कलयुग की उपज है कह सकते हैं, या ग्रंथों की उपज कह सकते हैं, लेकिन ये एक मिथ नहीं है। इसका वाकई में असर होता है और इसके असर को नकारना नहीं चाहिए, इसको हल्के में भी नहीं लेना चाहिए। काल सर्प दोष का असर बहुत ज़्यादा होता है, जिनको होता है मैंने आपको बताया। तो आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ प्यारे मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।